अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, सवाल ये है कि हाइज़ा औरत का कुरान पढ़ना ये कैसा है? क्या हाइज़ा औरत हालत हैज़ में कुरान करीम की तिलावत कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं? तो आइए इस मसले को समझने की कोशिश करते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, और उलमाए सलफ़ के फ़तावे की रोशनी में इस मसले को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये बात याद रखें कि इस सिलसिले में उलमाए कराम का इख्तलाफ है, लेकिन जमहूर उलमाए कराम और बहुत सारे उलमाए कराम ने इसको जायज़ कहा है कि ख़ातून हालत हैज़ में कुरान करीम की तिलावत कर सकती है। वाज़ेह रहे, यहाँ पर छूने की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ़ तिलावत की बात की जा रही है। और ख़ातून तिलावत कुरान करीम की कर सकती है। इस सिलसिले में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, इमाम इब्न जरीर तबरी रहमहुल्लाह, इमाम इब्न मुंज़िर रहमहुल्लाह, इमाम मालिक रहमहुल्लाह, इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह, इमाम इब्राहीम नख़ई रहमहुल्लाह और इनके अलावा भी बहुत सारे मुहद्दिसीन और उलमाए उम्मत हैं जो इस चीज़ को जायज़ करार देते हैं कि ख़ातून कुरान करीम की तिलावत कर सकती हैं। लेकिन बाज़ अहले इल्म हैं जो इसको नाजायज़ भी कहते हैं, और उनकी दलील ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यक़रउल जुनुब वल हाइज़ शैअम मिनल क़ुरआन। ये रवायत मौजूद है जो कि इब्न माजा की रवायत है, किताबुत तहारा की। इस रवायत की रोशनी में कुछ अहले इल्म ने इस चीज़ से मना किया है कि हाइज़ा औरत कुरान करीम की तिलावत नहीं कर सकती है। अहले इल्म मना करते हैं, लेकिन इस हदीस के अंदर ज़ोफ़ पाया जाता है। अगर आप गौर करेंगे तो ये हदीस ज़ईफ़ है। इस हदीस की सनद में एक रावी है इस्माइल इब्न याश, जो कि जब हिजाज़ियों से अगर ये रिवायत करते हैं तो ये रावी ज़ईफ़ कहलाते हैं। तो ये रिवायत ज़ईफ़ है, लिहाजा ये काबिल इस्तिदलाल नहीं है। और इनके अलावा एक और रिवायत पेश की जाती है, ला यक़रउल हाइज़ वलन नुफ़सा मिनल क़ुरआन शैअन। ये भी रिवायत दारुल क़ुतनी की रिवायत है, जो कि इस रिवायत के अंदर भी गौर करेंगे तो मुहद्दिसीन कराम इस रिवायत को भी ज़ईफ़ करार देते हैं। लिहाजा मालूम हुआ कि इस सिलसिले में जो रिवायतें मौजूद हैं कि हाइज़ा ख़ातून कुरान करीम की तिलावत नहीं कर सकती हैं, वो रिवायतें ज़ईफ़ हैं। और सही बात और अक़रब इला सवाब बात यही मालूम होती है कि हाइज़ा ख़ातून कुरान करीम की तिलावत कर सकती हैं। इस सिलसिले में शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह का भी एक फ़तवा है। उन्होंने भी यही कहा कि अहले इल्म का इस सिलसिले में इख्तिलाफ़ है। बाज़ अहले इल्म इस चीज़ से मना करते हैं कि हाइज़ा औरत कुरान करीम की तिलावत करें, इस चीज़ से मना करते हैं। और वो हालत जुंबी में जो इंसान होता है उस पर क़यास करते हैं। हालांकि उस पर क़यास करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि एक इंसान हालत जनाबत में है तो वो इंसान पाक हो सकता है, उसके पास ये ताकत है, कुदरत है कि वो गुस्ल कर ले तो वो पाक हो जाएगा। लेकिन हालत हैज़ में अगर ख़ातून है तो वो पाक नहीं हो सकती है जब तक उनकी मुद्दत जो हैज़ की है वो ख़त्म ना हो जाए, उस वक्त तक वो पाक नहीं हो सकती है। लिहाजा इस पर क़यास करना ये किसी भी तरीक़े से दुरुस्त नहीं है। और उन्होंने भी ये ज़िक्र किया कि जो रिवायत इस सिलसिले में अहले इल्म पेश करते हैं और जो रिवायत मिलती हैं वो रिवायत ज़ईफ़ है। जैसा कि ये रिवायत अभी मैंने ज़िक्र की, ला यक़रउल जुनुब वल हाइज़ शैअम मिनल क़ुरआन, ये रिवायत जो ज़िक्र की जाती है ये रिवायत ज़ईफ़ है, लिहाजा इससे इस्तिदलाल नहीं किया जा सकता है। लेकिन अहले इल्म की एक दूसरी जमात है जो इसके जवाज़ के कायल हैं, और वो ये कहते हैं कि कुरान करीम की तिलावत एक हाइज़ा औरत कर सकती है, क्योंकि इनकी मुद्दत जो होती है, हाइज़ा औरत की हालत हैज़ की जो मुद्दत होती है वो बड़ी लंबी भी होती है। बाज़ के यहाँ 1 हफ़्ते, 10 दिन, 12 दिन, 13 दिन तक की मुद्दत होती है। अगर इतने दिनों तक कुरान करीम की तिलावत से मना कर दिया जाए तो भूलने का भी ख़दशा होगा। और इसी तरीके से जो मदारिस कायम होते हैं वहाँ पर ख़वातीन, वहाँ पर जो लड़कियाँ होती हैं वो आकर पढ़ती हैं, अगर उनके लिए इस तरह के मसाइल रख दिए जाएँ कि आप कुरान करीम की तिलावत नहीं कर सकती हैं, तो फिर बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे। लिहाजा यही बात अक़रब इला सवाब मालूम होती है कि
حائضہ عورت قرآن کریم کی تلاوت حالت حیض میں بلا چھوئے ہوئے کر سکتی ہے، اور اگر کبھی شدید ضرورت پڑ جائے چھونے کی تو کسی پردے کے ساتھ، کسی حائل کے ساتھ اسے چھو بھی سکتی ہے۔ یہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، لہذا میں سمجھتا ہوں کہ مسائل واضح ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے صحیح مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں، آنے والی اور بہت ساری ویڈیوز، بہت سارے مسائل آپ تک قرآن و سنت کی روشنی میں اور علماء سلف کے فتاوی کی روشنی میں پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے اس چینل کے ذریعے سے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔